देखो यार, अगर तुम लोग बॉबी लेस्ली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर बॉबी लेस्ली पॉसिबली उनका डेब्यू करने वाले गए। एडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न होने को लेकर एडम कोल का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं यूके में एडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट और ऑल इन के ऊपर यूके का एक बड़ा रेसलर एडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। गाइज यहाँ पर बात करें एडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट को वन ऑफ द लोएस्ट रेटिंग मिली, जहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट को लास्ट वीक मात्र यहां पर 6,08,000 व्यूअरशिप मिली। बड़ी हफ्ते जब एडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया तो एडब्ल्यू के इस हफ्ते की डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है और इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 6,22,000 लोगों ने देखा है। और गाइस डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनामाइट यहाँ पर व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक के मुकाबले तो बेटर रहा है, बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर 6,22,000 व्यूअरशिप मिलना ये यहाँ पर एडब्ल्यू के लिए कहीं से भी बढ़िया नहीं गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि जब यहाँ पर ओलंपिक्स ओवर होता है तो क्या यहाँ पर एडब्ल्यू की व्यूअरशिप 7 लाख से ऊपर जाती है या नहीं। वेल गाइस यहाँ पर यूएसए में तो एडब्ल्यू की व्यूअरशिप की पिछले कुछ टाइम से बैंड बजी हुई है, बट गाइस एडब्ल्यू के कनाडा व्यूअरशिप के अंदर इस हफ्ते एडब्ल्यू कंपनी को बड़ी सक्सेस मिली। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते कनाडा में एडब्ल्यू के शो को पिछले 4 महीने की हाईएस्ट व्यूअरशिप मिली है, जहां पर इस हफ्ते कनाडा में एडब्ल्यू के शो को करीबन यहाँ पर 1,37,000 लोगों ने देखा, जो यहाँ पर मार्च महीने के बाद पिछले 4 महीने में एडब्ल्यू की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी कनाडा में उनका रिटर्न कब करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में होलोग्राम के फ्यूचर की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने होलोग्राम को लेकर काफी सारे बड़े खुलासे किए। यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर होलोग्राम कैरेक्टर को टोनी खान पिछले 4 सालों से प्लान कर रहे थे और वो यहाँ पर ओरिजिनली 2020 के ऊपर ही एडब्ल्यू के अंदर होलोग्राम का डेब्यू कराने वाले थे। और गाइज यहाँ पर जो रेसलर करंटली होलोग्राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है उस रेसलर के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले टोनी खान ने पहले भी काफी सारे मैक्सिकन रेसलर्स को होलोग्राम कैरेक्टर देने की कोशिश की, बट गाइज कभी भी टोनी खान का आइडिया पूरी तरह से वर्कआउट नहीं हुआ। और गाइज टोनी खान के 4 सालों तक वेट करने के बाद फाइनली 2024 के अंदर टोनी खान ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और गाइज टोनी खान होलोग्राम के फ्यूचर के लिए काफी एक्साइटेड है। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान का होलोग्राम कैरेक्टर आगे कैसे जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के लॉकर रूम में हुए इंसिडेंट की। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्तों पहले एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसकी वजह से बेकर को एडब्ल्यू से सस्पेंड भी किया गया था। और गाइज जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से यहाँ पर लगातार रिपोर्टर्स के द्वारा इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। और अब यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर एडब्ल्यू सुपरस्टार डियोना पुराजो ने उनके इंटरव्यू में बात की, जहां पर डियोना पुराजो का ये कहना है कि डियोना पुराजो ने जब से एडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से डियोना पुराजो ने एडब्ल्यू के लॉकर रूम में कोई भी टेंशन नहीं देखी गई। और यहाँ पर ये पहली बार था जब 2 हफ्तों पहले लॉकर रूम के अंदर सडनली यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। बट गाइस डियोना पुराजो डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगी कि जब यहाँ पर एमजेएफ और ब्रिट बेकर का इंसिडेंट हुआ था डियोना पुराजो पर्सनली बैक स्टेज एरिया के ऊपर थी। तो गाइस इसीलिए डियोना पुराजो को एग्जैक्टली मालूम है कि एमजेएफ और ब्रिट बेकर के बीच में क्या हुआ था। और डियोना पुराजो का ये कहना है कि रियलिटी में लॉकर रूम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके मुकाबले रिपोर्टर्स ने इंटरनेट के ऊपर इस पूरे मामले को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया है। और गाइस यहाँ पर रियल में बैक स्टेज पर जो चीज हुई थी वो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बट रिपोर्टर्स के द्वारा इंटरनेट के ऊपर इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। और डियोना पुराजो का ये कहना है कि एडब्ल्यू के लॉकर रूम को लेकर हमेशा ही इंटरनेट पर जो न्यूज आती रहती है उनमें से 70% न्यूज फेक होती है। और डियोना पुराजो फैंस से ये रिक्वेस्ट करेंगी कि रेसलिंग फैंस को इंटरनेट पर कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार सोचना चाहिए। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जब भी एडब्ल्यू के लॉकर रूम में कुछ भी होता है पूरी रेसलिंग मीडिया इस चीज को लेकर बात का बतंगड़ बनाती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडम कोल के एडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोल इंजरी की वजह से लंबे टाइम से एडब्ल्यू से बाहर चल रहे गए। और गाइज वैसे तो एडम कोल
ओरिजिनली अप्रैल में ही रिटर्न करने वाले थे, बट गाइस कोल की इंजरी यहाँ पर काफी लंबी चल रही है और अब यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर जब AEW साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन करने वाले गए तो यहीं एडम कोल ने सोशल मीडिया के ऊपर लास्ट ईयर के ऑल इन पेपर व्यू से उनके पिक्चर को शेयर करते हुए ट्विटर के ऊपर बूम ट्वीट किया है। और गाइस लास्ट ईयर एडम कोल के वेम्बली को मेन इवेंट करने के बाद अब इस साल के ऑल इन के 2 हफ्ते पहले एडम कोल का वेम्बली स्टेडियम से उनके पिक्चर को शेयर करना कहीं ना कहीं एडम कोल का ये टीज करना है कि शायद वो यहाँ पर ऑल इन पर शॉकिंग रिटर्न कर सकते गए। वेल मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि एडम कोल ऑल इन के ऊपर उनका रिटर्न करे। पर गाइस जहां तक बात रही ऑल इन वीकेंड की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के यूके में इस साल के ऑल इन पेपर व्यू से पहले AEW के ऑल इन का गो होम एडिशन डायनामाइट शो AEW कंपनी यूके में करेगी। और अब यहाँ पर AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर AEW के अंदर यूके का एक बड़ा नाम पॉसिबली डेब्यू करने वाला है, जो और कोई नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग सुपरस्टार माइकल ओकू गए। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग इंडी रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि माइकल ओकू ने पिछले कुछ महीनों के अंदर यूके में यहाँ पर उनका काफी नाम बनाया है और रिसेंटली माइकल ओकू और ऑस्प्रे के मैच को 6 स्टार रेटिंग भी मिली थी। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW कंपनी और माइकल ओकू के बीच में करंटली यहाँ पर ओकू के AEW में आने को लेकर बातें चल रही है और माइकल ओकू AEW को फुल टाइम ज्वाइन नहीं करने वाले गए, बट क्योंकि AEW और रेप प्रो पार्टनरशिप में काम करती गए तो इसीलिए AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर माइकल ओकू पॉसिबली ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट पर काम करेंगे और वो यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर भी पॉसिबली प्री शो या किसी मैच के अंदर अपीयर हो सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी माइकल ओकू को एग्जैक्टली कैसे बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉबी लेस्ली के AEW को ज्वाइन करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ट्रिपल एच के WWE में हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद बॉबी लेस्ली को काफ़ी बेकार बुकिंग मिली गई और ट्रिपल एच के एरा में बॉबी लेस्ली के बेकार बुकिंग से परेशान होकर ही बॉबी लेस्ली अब WWE को लीव कर रहे गए। और जहां लास्ट वीक MVP का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर हो चुका है, वहीं इस हफ्ते के अंदर अब बॉबी लेस्ली का भी WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर होने वाला है। और गाइस WWE के समर स्लैम वीकेंड के अंदर WWE के लॉकर रूम में काफ़ी सारे लोगों ने बॉबी लेस्ली को लेकर बात की, जहां पर WWE के लॉकर रूम में सबका यही बोलना था कि बॉबी लेस्ली अब WWE पर वापस नहीं आने वाले गए। और अब यहां पर बॉबी लेस्ली कंपनी को 100% लीव कर चुके गए। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर अब बॉबी लेस्ली के करीबी लोगों का ये बोलना है कि बॉबी लेस्ली रिंग के अंदर बहुत ही जल्द उनका रिटर्न करेंगे और वो यहां पर उनके रिटर्न के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे गए। और अब यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि बॉबी लेस्ली रिंग में जल्द रिटर्न तो करने वाले गए, बट वो रिटर्न इस बार WWE में ना होकर बल्कि पॉसिबली AEW कंपनी के ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर लगातार बॉबी लेस्ली के आने को लेकर बातें चल रही गए। और क्योंकि AEW कंपनी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग नहीं करती गए तो इसीलिए AEW कंपनी ने अभी तक बॉबी लेस्ली को अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि अगर यहां पर अभी तक बॉबी लेस्ली WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट एक बार जैसे ही इस हफ्ते के एंडिंग के ऊपर बॉबी लेस्ली का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, ऑल एलीट रेसलिंग बॉबी लेस्ली को कॉन्टैक्ट करेगी। और गाइज इसके बाद AEW अगर बॉबी को सही ऑफर देती गए तो गाइज पॉसिबली ऑल इन पेपर व्यू या उससे पहले ही बॉबी लेस्ली AEW पर डेब्यू करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के अलावा जापानीज रेसलिंग भी बॉबी लेस्ली को लाना चाहती गए। और गाइज फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि जापान की काफी सारी टॉप रेसलिंग प्रमोशन बॉबी लेस्ली को अपने ब्रांड पर लाने को इंटरेस्टेड है। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर बॉबी लेस्ली AEW को फुल टाइम ज्वाइन करते गए या वो उनके करियर में रिस्क लेकर न्यू जापान या किसी और कंपनी को ज्वाइन करते गए। वेल जिस तरीके से चीजें जा रही गए, मुझे यहाँ पर यह 100% अब दिखाई दे रहा है कि बॉबी लेस्ली AEW पर आने वाले गए। और बॉबी लेस्ली AEW को सिर्फ तभी ज्वाइन नहीं करेंगे जब यहाँ पर टोनी खान बॉबी लेस्ली को मोटे पैसे ना दे, बट अगर यहाँ पर टोनी खान बॉबी को रियल ऑफर देते गए तो गाइस 100% आप ये मानकर चल सकते हो कि बॉबी लेस्ली AEW पर आने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बॉबी लेस्ली रिको सेट जैसे रेसलर्स के फ्री एजेंट बनने के बाद ऑल इन पर इनमें से कौन कौन डेब्यू करता है। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।